नमस्कार साथियों। उत्तराखंड में एक बार फिर से पेपर लीक की चर्चा बड़ा जोर शोर से है। 2022 में यूके ट्रिपल एससी और विधानसभा में भर्ती घोटाले का जो जिन्न बोतल से बाहर निकला था और जिसमें कुछ गिरफ्तारियां हुई, कुछ लोग जेल गए और उसके बाद सरकार ने ये माहौल बनाने की कोशिश की कि अब सब कुछ ठीक कर दिया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरे राज्य में घूमे ये कहते हुए कि उन्होंने पेपर लीक पर बहुत प्रभावशाली तरीके से अंकुश पा लिया है, बहुत प्रभावशाली तरीके से पेपर लीक पर रोक लगा दी गई है। अब पेपर लीक की कोई घटना नहीं होगी। लेकिन आज जो यूके ट्रिपल एससी की स्नातक स्तरीय परीक्षा थी, उस परीक्षा का पर्चा लीक होने की चर्चा है और ये कहा जा रहा है कि आधे घंटे के बाद ही पर्चा बाहर आ गया था, पेपर लीक हो गया था। अब इसको बड़ा टेक्निकल तरीके से जो यूके ट्रिपल एससी के चेयरमैन हैं जीएस मर्तोलिया साहब, जो रिटायर्ड डीआईजी हैं उत्तराखंड पुलिस के, जो पीपीएस अफसर थे, फिर उत्तराखंड बनने के बाद आईपीएस कैडर पाए और प्रमोशन होते होते डीआईजी रैंक तक पहुंचे, वो इसको बड़ा टेक्निकल बना दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, इसको पेपर लीक नहीं कह सकते, केवल 3 पन्ने बाहर आए तो केवल 3 पन्ने बाहर आने को पेपर लीक नहीं कहा जाएगा। तो इसमें हमारे यहाँ एक प्रसिद्ध लोक गायक हैं प्रीतम भरतवाण जी, उन्होंने फेसबुक पर बड़ा मजेदार, बड़ा रोचक कमेंट किया। उन्होंने कहा कि जब तक निचोड़ने लायक नहीं माना जाएगा तब तक उसको पेपर लीक नहीं कहेंगे। यह हास्यास्पद बात है। जीएस मर्तोलिया साहब को इस बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि उनके रहते हुए पेपर लीक हुआ, पेपर बाहर आ गया। और मेरे ख्याल से एक रिटायर्ड पुलिस के अफसर को एक आयोग में अपॉइंट करने के पीछे सरकार तो यही मैसेज देने की कोशिश कर रही होगी। जब उसने उनको अपॉइंट किया सरकार ने, तो यही मैसेज देने की कोशिश होगी कि भाई देखो, हमने पुलिस का अफसर, रिटायर्ड अफसर अपॉइंट कर दिया है, अब तो पेपर बिल्कुल पूरी तरह से सील रहेगा। लेकिन पेपर लीक हो गया और अब आप टेक्निकल बात हमको बता रहे हैं, टेक्निकल बात कह करके लोगों को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को भ्रम में डालने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं साहब, इसको टेक्निकली पेपर लीक नहीं कहेंगे क्योंकि 3 ही पन्ने बाहर आए। अरे भाई, परीक्षा की जो पारदर्शिता है, जो उसकी गोपनीयता है, परीक्षा को स्वतंत्र तरीके से होना चाहिए, वो नहीं हुआ। आप स्वयं आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं मर्तोलिया साहब कि कैसे वहां तो जैमर लगे हुए थे, सारे सेंटर्स पर जैमर लगे हुए थे, तब ये ऐसा कैसे हो गया। ये वो खुद भी हतप्रभ है। तो जब वो स्वयं हतप्रभ है तो तब समझा जा सकता है कि परीक्षा कैसी होगी, परीक्षा कैसी कराई जा रही थी, कैसे चाक चौबंद इंतजाम थे, जिन चाक चौबंद इंतजामों के बाद आधे घंटे के बाद पेपर बाहर आ गया और स्वयं जो आयोग के यूके ट्रिपल एससी के चेयरमैन हैं वो हतप्रभ है कि साहब जैमर लगाए हुए थे, तब कैसे पर्चा बाहर आ गया, तब कैसे 3 पन्ने बाहर आ गए। मैं आपको बताऊं कि आज देहरादून में हम लोग एलिवेटेड रोड को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे, उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, विभिन्न जन संगठनों का प्रदर्शन था। तो इस प्रदर्शन को सचिवालय तक जाना था, लेकिन पुलिस ने दर्शन लाल चौक से थोड़ा आगे बढ़ते हुए लिंसडाउन चौक से पहले ही प्रदर्शन को रोक दिया। मौके पर जो सीओ मौजूद थे, उनसे हमने पूछा कि ये ऐसी जगह क्यों रोक रहे हैं, यहां तो ज्यादा ट्रैफिक जाम हो जाएगा। बोले हमारे पास फोर्स मौजूद नहीं है, आज सारी फोर्स एग्जाम कराने में लगी हुई है, एग्जाम हो रहा है, सारी फोर्स वहां लगी हुई है, इसलिए आपको यहां रोक दिया है क्योंकि आप सचिवालय चले जाएंगे। तो हमारे सचिवालय जाने से तो पेपर लीक नहीं होता, लेकिन वो सारी फोर्स एग्जाम कंडक्ट कराने में लगी हुई थी और उसके बावजूद पर्चा लीक हो गया है, उसके बावजूद पेपर बाहर आ गया, सर्कुलेट हो गया। तो आयोग के स्तर पर तो ये नाकामी है ही है। और कल रात जिस तरह से हाकम सिंह रावत की गिरफ्तारी हुई, उसको पेश किया गया और ये कोशिश की गई कि सरकार बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था किए हुए है, नकल का गिरोह चलाने वाले, नकल का कारोबार चलाने वाले हाकम सिंह रावत को गिरफ्तार कर लिया गया है, ये इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की गई। लेकिन सवाल यह है कि हाकम सिंह रावत जेल से छूटे कब। तो हमको तो कुछ दिन पहले पता चला कि कहीं वो एक टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि बुलाए गए थे, एक क्रिकेट के टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि हाकम सिंह रावत को बुलाया गया था। अब
उन लोगों की समझ पर भी तरस आता है जिनके लिए हाकम सिंह रावत मुख्य अतिथि होने के काबिल थे। इतने बड़े पेपर लीक का मुख्य सरगना, मुख्य आरोपी उनको बताया जा रहा था, उसके बावजूद वो जेल से छूट करके आए। तो जो अकूत धन संपदा उन्होंने कमाई है, उस अकूत धन संपदा के बूते वो एक बार फिर से कुछ जगह मुख्य अतिथि बुलाए जा रहे थे। तो तब पता चला कि साहब हाकम सिंह रावत तो बाहर आ गए हैं, वो एक क्रिकेट टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि भी हो गए हैं। तो ये सरकार को ये बताना चाहिए, इससे पहले कि हमने हाकम सिंह को दोबारा गिरफ्तार कर लिया है, उससे पहले यह बताना चाहिए कि हाकम सिंह रावत छूटे कब और वो छूट करके कैसे मुख्य अतिथि हो जा रहे थे तमाम जगहों पर। उनको मुख्य अतिथि की हैसियत से बुलाया जा रहा था, तो उनके पास मुख्य अतिथि होने की क्या योग्यता है? उनके पास मुख्य अतिथि होने की यही योग्यता है कि उनके पास अकूत धन संपदा थी, जो ऐसे करके नौकरियां बेच बेच करके कमाई गई थी। कल भी जब उनको गिरफ्तार किया गया तो यह कहा गया कि भाई वो 6 लोगों से 15-15 लाख रुपए की डीलिंग कर रहे थे। 15 लाख रुपया की डील हो रही थी, उसी में वो पकड़े गए। लेकिन ये पूरी तरह से वो जो सारा स्टंट एक तरह से हुआ, अब तो वो स्टंट सिद्ध हो रहा है। कल तो लग रहा था बड़ी प्रभावी कार्रवाई हो गई, वह परीक्षा से पहले हाकम सिंह को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। लेकिन आज लग रहा है कि वो तो एकदम स्टंट ही सिद्ध हुआ, क्योंकि पर्चा तो लीक हो गया, जिसको ढकने की कोशिश जीएस मर्तोलिया साहब कर रहे हैं। और मैं आपको याद दिलाऊं कि पुष्कर सिंह धामी जी ने यह ऐलान किया था 2023 में, यह कहा गया कि उत्तराखंड में सबसे सख्त नकल विरोधी कानून पास कर दिया गया है। अब ये चलन चला है, ये प्रधानमंत्री से शुरू हुआ है कि सबसे पहला, सबसे सख्त, सबसे मजबूत, तो प्रधानमंत्री से शुरू हुआ है, यहां भी पहुंच गया है। तो पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा कि सबसे सख्त नकल विरोधी कानून उन्होंने पास कर दिया है। और उसके बाद उसका विज्ञापन हुआ चारों तरफ। तो सबसे सख्त नकल विरोधी कानून के बावजूद उस कानून के पास होने के 2 साल बीतते न बीतते एक परीक्षा में यह बड़े पैमाने पर खुलासा हुआ। बाकी जिनका खुलासा नहीं हुआ उनके बारे में कैसे कहेंगे कि वो बहुत साफ सुथरी परीक्षाएं थी, बहुत साफ सुथरे तरीके से हो रही थी? यह कहना मुश्किल है, क्योंकि जब हाकम सिंह और उसका गैंग अभी एक्टिव है, सक्रिय है, तो तब यह कैसे कहा जा सकता है कि जितनी परीक्षाएं अब तक हुई बहुत साफ सुथरी थी? लेकिन मैं उस नकल विरोधी कानून के संदर्भ में, के सिलसिले में भी जरूर बात करना चाहता हूं। जब 2023 में नकल विरोधी कानून पास हुआ और पुष्कर सिंह धामी, उनका समूचा सूचना विभाग, उनका समूचा सूचना तंत्र, उनका समूचा प्रचार तंत्र पूरे प्रदेश में यह प्रचार करते हुए, फ्लैक्स चिपकाते हुए, विज्ञापन करते हुए घूम रहा था कि सबसे ज्यादा सख्त नकल विरोधी कानून उत्तराखंड में पास कर दिया गया है। तो उसके बाद जो सबसे पहली परीक्षा हुई, उस पहली परीक्षा में कोई नकल करने कराने वाला पकड़ा नहीं गया। नकल विरोधी कानून में सबसे पहला जेल जाने वाला कौन है? नकल विरोधी कानून के पास होने के बाद, नकल विरोधी कानून के पास होने के बाद जेल जाने वाला उत्तरकाशी का वो नौजवान है जिसने ये शिकायत की कि पेपर की सील टूटी हुई थी। तो सबसे पहले जेल वो गया और हाकम सिंह तो उस नकल विरोधी कानून के रहते बाहर आ गया। वो तो आराम से घूम रहा था, वो तो मुख्य अतिथि था, वो तो फीता काट रहा था क्रिकेट टूर्नामेंटों में। तो वो नकल विरोधी कानून की हकीकत ये है, वो नकल विरोधी कानून की असलियत ये है। और मुझे याद है 2023 में उस परीक्षा के बारे में जब लोगों ने शिकायत किया कि सील टूटी हुई थी पेपर की, गोपेश्वर के एक सेंटर पर भी लोगों ने यह शिकायत की कि पेपर की सील टूटी हुई थी, तो जबरदस्ती उनको डराने धमकाने की कोशिश की गई। उस समय मुझे याद है कि कुछ अभ्यर्थियों ने शिकायत की इस बात की कि उनको डराया धमकाया गया, ऐसा कहने के लिए प्रशासन के लोगों द्वारा कि भाई उन्होंने ये शिकायत की कि पेपर की सील टूटी हुई थी। और बहुत ही हास्यास्पद बयान पुलिस की तरफ से आया। उन्होंने कहा कि रास्ते में सड़क ठीक नहीं थी, इसलिए पेपर की सील टूट गई। अब आप सोचिए, पेपर में ऐसी सील लगी है कि जो झटका खाएगी, सड़क पे हिचकोला खाएगा पेपर की गाड़ी, पेपर रखी हुई गाड़ी, और सील टूट जाएगी। तो इस तरह के हास्यास्पद तर्कों से अपनी नाकामियों को, अपने नाकारापन को ढकने की कोशिश उत्तराखंड की सरकार, पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने की। और यह सवाल आज फिर से नए सिरे से खड़ा हो गया है कि इस राज्य के भीतर नकल का माफिया इतना बड़ा है कि उसके सामने राज्य की सरकार बौनी है।
उसके सामने राज्य के पूरा पुलिस प्रशासन, पूरी सारी चाक चौबंद व्यवस्था बौनी है। और उसके बाद तब उसको ढकने के लिए मर्तुलिया साहब जैसे लोग कहेंगे कि पेपर लीक नहीं हुआ, टेक्निकली इसको पेपर लीक नहीं कह सकते। अरे टेक्निकली कह सकते हैं, नहीं कह सकते, पन्ने बाहर आ गए, कैसे आए? आपको तो शर्म आनी चाहिए इस बात को कहते हुए। गणेश सिंह मर्तोलिया को इस्तीफा देना चाहिए, यह जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए कि वो नाकाम रहे इस बात में कि साफ सुथरे तरीके से परीक्षा कराई जा सके। इस बात में यह नाकामी है। तो पुष्कर सिंह धामी ने अपने चहेते अफसरों को वहां बिठाया, यूके ट्रिपल एससी का चेयरमैन बनाया, यूके ट्रिपल एससी का सेक्रेटरी बनाया, उनके चहेते अफसर वहां पहुंच गए। लेकिन परीक्षा साफ सुथरे से कराने का जो मसला है वो सरकार से नहीं हो पाया, वो यूके ट्रिपल एससी से नहीं हो पाया। ये संदेह तो बहुत सारा है। मैंने तो जिस दिन हरिद्वार के वो डीएम सस्पेंड किए गए थे कर्मेंद्र सिंह, उस दिन भी ये सवाल उठाया था कि कर्मेंद्र सिंह हरिद्वार के आसपास ही रहते थे, वो लोक सेवा आयोग में थे, फिर हरिद्वार के डीएम बनाए गए। तो बार बार इस तरह की स्थितियां हैं, इस तरह का संदेह पैदा हो रहा है, इस तरह का शक पैदा हो रहा है। और राज्य की सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि विज्ञापनों से अपनी खामियों कमजोरियों को ढकने की कोशिश मत करिए। आप इतना फ्लैक्स छाप देंगे कि पूरा राज्य उस फ्लैक्स से ढका जा सके, यह संभव है। लेकिन इतना फ्लैक्स छापने के बाद कि पूरे राज्य को आप फ्लैक्स से ही ढक दें, यह संभव हो सकता है। लेकिन इतना फ्लैक्स छापने के बाद भी आपकी कमजोरियां, आपकी खामियां ढकेंगी नहीं। विज्ञापन से आपकी कमजोरियां, खामियां ढकेंगी नहीं। कल रात मैंने फेसबुक पर ही टिप्पणी लिखी, मैंने कहा कि भाई वो हाकम सिंह तो फिर गिरफ्तार हुआ है तो इससे साफ है। तो भाजपा के भक्त लोग अजब अजब किस्म का तर्क लेकर के आते हैं। उन्होंने कहा कि पुष्कर सिंह धामी थे इसलिए हाकम सिंह दोबारा गिरफ्तार हो गया। अरे भाई, पुष्कर सिंह धामी थे तो हाकम सिंह पहली बार गिरफ्तार हुआ, पुष्कर सिंह धामी थे तो हाकम सिंह जेल से छूट करके आ गए, बहुत ही आराम से। जेल से छूट के आने के बाद पुष्कर सिंह धामी के रहते ही हाकम सिंह पूरे राज्य के भीतर क्रिकेट टूर्नामेंटों में मुख्य अतिथि बनकर के घूम रहे थे। तो यह पुष्कर सिंह धामी के राज में ही हो रहा था। और यह सवाल तब तक हल नहीं होगा क्योंकि ऐसा जब तक कि इसके पीछे के असली मास्टरमाइंड कौन है यह नहीं पकड़े जाते। हाकम सिंह ठीक है, लेकिन यह सवाल हमने बार बार उठाया कि हाकम सिंह के पीछे कौन हाकम है, उसका पता लगना चाहिए। हाकम सिंह का हाकिम कौन है, इसका खुलासा होना चाहिए। आज भी फिर से, आज से 2 साल 3 साल पहले जब हाकम सिंह चर्चा में आया था तो तब उनकी तमाम इस प्रदेश के तमाम बड़े बड़े लोगों के साथ फोटोज वायरल हुई थी। मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों, विधायकों, राज्य के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उन सब के साथ उनकी फोटोज वायरल हुई थी उस समय। तो आज भी इसलिए ये सवाल फिर से है, ये सवाल दोबारा से खड़ा हो गया कि भाई हाकम सिंह के पीछे का हाकिम कौन है, कौन है उसको जो चला रहा है। ऐसा लगता है कि वो तो मोहरा भर है, ये एक धंधा है, ये एक रैकेट है जो इस राज्य के भीतर चल रहा है, जो नौजवानों का भविष्य छीन रहा है, जो पढ़ने लिखने वाले नौजवानों का भविष्य छीन रहा है। और इसलिए यह होता है कि तमाम सरकारी विभागों में आप जाकर के देखिए तो अफसरों की हालत देखिए, तो उनको देख करके लगता नहीं कि वो पढ़े लिखे हैं, उनको देख करके एहसास नहीं होता कि वो कोई प्रतियोगी परीक्षा पास करके आए हैं। तो इसलिए होता होगा कि इसी तरह से लोग आराम से सब जगह से पास होकर के आ जा रहे हैं। राजनीतिक रसूख, राजनीतिक पहुंच, राजनीतिक पहचान के चलते सब पास होकर के आ रहे हैं, वहां से पहुंच रहे हैं यहां। तो इसलिए एक तो इस पूरे प्रकरण में जवाबदेही तय होनी चाहिए। हमारी ये मांग है कि एक बार फिर से यूके ट्रिपल एससी के चेयरमैन गणेश सिंह मर्तोलिया का इस्तीफा होना चाहिए, तत्काल उनसे इस्तीफा लिया जाना चाहिए। ये हास्यास्पद बचकाने बयान उनके बंद किए जाने चाहिए, उनका इस्तीफा होना चाहिए। यूके ट्रिपल एससी के चेयरमैन, यूके ट्रिपल एससी के सेक्रेटरी जो भी हैं, उनको तत्काल हटाया जाए, क्योंकि वो साफ सुथरी परीक्षा कराने में नाकाम रहे, उनकी विफलता है। परीक्षा कराने वाली एजेंसी वो है तो उनकी विफलता है, सबसे पहले उनको हटाया जाना चाहिए। इस राज्य के मुख्यमंत्री को इस राज्य की जनता के सामने माफी मांगनी चाहिए
कि उन्होंने इस राज्य की जनता के सामने झूठा विज्ञापन किया कि ऐसा नकल विरोधी कानून बना दिया गया है जिसके बाद कोई नकल होना संभव नहीं होगी। नकल कराने के वही चेहरे अगर एक बार फिर से सामने दिखाई देते हैं, वो नकल कराते हैं और उनके दोबारा जेल जाने के बावजूद नकल होती है, पेपर आउट होता है, तो इसका मतलब है कि राज्य की पूरी सरकार, पूरी प्रशासनिक मशीनरी विफल हो गई है। और पुनः इस बात को दोहराना है कि इस राज्य में हुई समूची परीक्षाओं की सीबीआई जांच कराने की जरूरत है। ये मांग 2022-23 में भी नौजवानों की थी, युवा लोगों की थी, और ये मांग दोबारा से एक बार फिर खड़ी हुई है कि सीबीआई इंक्वायरी कराने की जरूरत है। और हम तो सवाल पूछना चाहते हैं पुष्कर सिंह धामी जी कि भाई राज्य में और केंद्र में एक आप लोग कहते हैं बलिंगन है, ऐसा तो नहीं है कि केंद्र में दूसरी पार्टी की सरकार है, तो फिर काहे बात कर? सीबीआई आप ही के पास है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका कि आप ही की केंद्र सरकार का तोता है सीबीआई, तो आप ही की केंद्र सरकार के पिंजरे में बंद है, और तब भी आप में यह साहस नहीं है कि उसकी सीबीआई इंक्वायरी करा सकें। और बार बार यह हो रहा है। NH 74 का घोटाला हुआ और उस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे 2017 में। विधानसभा के भीतर उन्होंने कहा कि इस घटना की, इस घोटाले की सीबीआई जांच होगी, NH 74 के घोटाले की, और विधानसभा के भीतर कहने के बावजूद सीबीआई जांच नहीं हुई। इस मामले में लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि भाई सीबीआई जांच हो। नौजवानों ने 2022 में भी इस बात की मांग की कि भाई सीबीआई जांच तमाम भर्ती घोटालों की होनी चाहिए, लेकिन सीबीआई जांच नहीं हुई। और देखिए कि वो ऐसा लगता नहीं कि नकल माफिया की कमर तोड़ी जा सकी है। कानून का विज्ञापन करने के बावजूद नकल माफिया की कमर नहीं तोड़ी जा सकी है, बल्कि वो तो अपने काम में लगा हुआ है। और ऐसा लगता है कि पूरा प्रशासनिक अमला डाल और नकल माफिया पात। वो सरकार से चार हाथ आगे है, वो यूके SSS से 4 हाथ आगे है। GS मर्तोलिया कह रहे हैं वहां जैमर लगा हुआ है, और वो व्हाट्सएप से पेपर सर्कुलेट कर दे रहे हैं। तो इसलिए इस पूरे घोटाले की सीबीआई जांच किए जाने की जरूरत है, और ये निश्चित इस बात का खुलासा होना चाहिए। ये सही बात है कि भाई ये पेपर को लेकर के लोग मांग कर रहे थे। इस पेपर को लेकर के लोगों की मांग थी कि चूंकि बहुत विपरीत स्थितियां हैं, पूरे पहाड़ में तमाम जगह आपदा के हालात हैं, इसलिए इस पेपर को कैंसिल होना चाहिए। लेकिन कौन लोग थे जो इस बात पर एकदम अड़े हुए थे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि दीज पीपल वर हेल बेंट ऑन कंडक्टिंग द पेपर। कि कौन लोग थे जो बिल्कुल पेपर कराने पर एकदम आमादा थे। उन्होंने कहा आपदा हो किसी भी तरह की। क्यों? नकल माफिया के पैसे डूब जाने का खतरा था क्या? कि उसने पैसा ले लिया है, अब अगर पेपर नहीं हुआ तो उसको पैसा लौटाना पड़ेगा, ऐसी हालत थी क्या? लोग तो कह रहे थे कि भाई आपदा के हालत है, इसलिए परीक्षा पीछे करो, परीक्षा आगे बढ़ा दो। लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई, युवाओं की बात नहीं सुनी गई। तो ये सब कुछ संदेह के घेरे में है, इसलिए इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसकी सीबीआई जांच की जरूरत है तत्काल। और सीबीआई जांच की जरूरत इसलिए भी है कि भाई हाकिम के हाकिमों का खुलासा होने की जरूरत है। यह सब जगह नहीं चलेगा। अंकिता भंडारी के केस में लोग कहते रहे कि भाई वीआईपी कौन है, वीआईपी कौन है, और सरकार एकदम उस पर बैठ गई कि नहीं, वीआईपी का नाम नहीं बताना है। यहां यूके SSS से लेकर विधानसभा के भीतर तक भर्ती घोटाले हुए, और विधानसभा में भी जो कार्मिक गलत तरीके से अपॉइंट हुए, जो लोग गलत तरीके से अपॉइंट हुए, उनमें से एक हिस्से को विधानसभा अध्यक्ष ने हटा दिया। लेकिन जिन विधानसभा के अध्यक्षों ने वो नियुक्तियां की, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। विधानसभा के वो सारे पूर्व अध्यक्ष जिनके कार्यकाल में मनमानी नियुक्तियां हुई, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होने की जरूरत है। उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसलिए पुनः इस बात को दोहराते हुए, ये कहते हुए कि ये परीक्षा निरस्त होनी चाहिए, इस परीक्षा को निरस्त किया जाए, इस परीक्षा को नए सिरे से करवाया जाए। ये सुनिश्चित करें कि ये अगली बार जब परीक्षा हो तो नकल माफिया सरकार से और यूके SSS से 4 हाथ आगे ना हो। परीक्षा कराने में नाकाम रहने के लिए यूके SSS के अध्यक्ष और सेक्रेटरी को तत्काल हटाया जाए, और इन सारे भर्ती घोटालों की एक तरह से उत्तराखंड में जितनी भर्तियां राज्य बनने के बाद हुई हैं, उनकी सीबीआई जांच किए जाने की आवश्यकता है। यह जरूरत है कि उसकी सीबीआई जांच हो।
अन्यथा राज्य के मेहनत करने वाले पढ़े लिखे नौजवानों के भविष्य के साथ इसी तरह से खिलवाड़ किया जाता रहेगा। सरकार विज्ञापन देती रहेगी और नौजवानों का, इस राज्य के होनहार नौजवानों का भविष्य तबाह किया जाता रहेगा। तो ये कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। पुष्कर सिंह धामी को इस राज्य की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने विज्ञापन देकर के सिर्फ भ्रामक प्रचार किया और आज की तारीख तक भी नकल माफिया सक्रिय है। उनकी सरकार नकल रोकने में, उनका पूरा पुलिस प्रशासन नकल रोकने में नाकाम रहा है, नकल माफिया पर नकेल कसने में नाकाम रहा है। उनको माफी मांगनी चाहिए और इस घटना की सीबीआई, इस पूरे भर्ती घोटाले की, तमाम भर्ती घोटाले जितने हुए हैं, यूके SSC से लेकर विधानसभा तक जितनी नियुक्तियां हुई हैं, सबकी जांच कराई जानी चाहिए। क्योंकि ये तो तय है कि वो हाकम सिंह हों, वो चंदन सिंह मनराल हों, वो संजय धारीवाल हों, जितने लोग इसमें जेल गए उन सबका बीजेपी कनेक्शन था। ये तो वो 3-4 नाम है जो मैं याद कर रहा हूं, हाकम सिंह, चंदन सिंह मनराल, संजय धारीवाल, डॉक्टर RBS रावत, सारे लोग जो भी थे उन सबका बीजेपी कनेक्शन था। वो सारे के सारे भाजपा के लोग थे। भाजपा बड़ी चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी है और उस पार्टी में ये सारे लोग भाजपाई थे और इसीलिए शायद सरकार जो है सीबीआई जांच नहीं कराना चाहती। इसीलिए सरकार अपने स्तर पर चीजों को मैनिपुलेट करना चाहती है ताकि किसी तरह से काम हो नहीं और लोग निकल जाएं, आराम से बच निकलें, ताकि हाकम सिंह फिर से जा करके क्रिकेट टूर्नामेंटों में मुख्य अतिथि बना रहे। तो ये काम इस राज्य के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का ये कारनामा किसी रूप में स्वीकार्य नहीं हो सकता है। इसको कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। फिर से इस मांग को दोहराते हुए बस मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि तत्काल इस परीक्षा को निरस्त किया जाना चाहिए, नए सिरे से इस परीक्षा को कराने का इंतजाम किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस परीक्षा में जब अगली बार कराएं तो इस तरह की धांधली ना हो, किसी परीक्षा में इस तरह की धांधली ना हो। यूके SSC के चेयरमैन, यूके SSC के सेक्रेटरी को तत्काल प्रभाव से हटाया जाना चाहिए। पुष्कर सिंह धामी राज्य की जनता से माफी मांगे कि उन्होंने राज्य की जनता को के सामने भ्रामक प्रचार किया और असल में वो नाकामयाब रहे। और इन सारे भर्ती घोटालों की, इस राज्य में जितनी नियुक्तियां हुई हैं